हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम KL नागपाल है। इस चैनल पर अधिकतर वीडियो मेरे बेटे पुनीत नागपाल द्वारा आती हैं। आज उसने मुझे ये मौका दिया है कि इस चैनल पर अपनी भी एक वीडियो डालूं। तो इसमें मैं इस वीडियो में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परिवार को खुशी किस तरह अधिक से अधिक मिल सकती है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें शुरू से ही बचत करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे ही हम बड़े होते हैं, यंग होते हैं, तो हमें अपने लिए बचत करनी शुरू करनी चाहिए। जब अपनी शादी हो जाए तो अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे उनके लिए बचत होती रहे। आपने ये तो सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनके नाम से आप सेविंग कर सकते हैं, उनका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। अपना भी इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा ना हो ताकि आपकी पॉकेट आराम से अलाउ कर सके। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें इंश्योरेंस तो कम से कम इतना लेना चाहिए ना, जिससे परिवार की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आजकल टर्म इंश्योरेंस भी चल रहे हैं बहुत कम पैसों में। सुना है कि 500 रुपये महीना, 600 रुपये महीने से भी 25 लाख 50 लाख के टर्म इंश्योरेंस मिल जाते हैं। इस तरह उन पर विचार करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, SIP द्वारा जब आप जमा करते रहते हैं पैसे, तो आप लंबे समय में आपकी जो रकम है काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको एक काम और करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ये ध्यान देना है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनका रुझान किस तरफ है। उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तभी वो आगे चलकर कुछ बन सकते हैं। ठीक है, अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए कि आपको कॉमर्स ही लेनी है या आपको साइंस लेनी है। बच्चे की रुचि जिधर हो, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें उस तरह उसे प्रोग्रेस करने देनी चाहिए। उसी तरह की पढ़ाई उसके लिए ठीक रहती है जिसमें उसकी रुचि होती है। तो दोस्तों, मैं आगे चल के ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम कुछ सीनियर सिटीजन हो जाएं, हमारे पास अच्छा पैसा हो जाए, हमारे बच्चों की शादियाँ हो जाएं, तो जब सीनियर सिटीजन हो जाने पर हमें अपने आप को कभी ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, हम बेकार हो गए हैं, अब हमारे पास कोई काम नहीं रहा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हमने जॉब की या बिजनेस किया या सर्विस में रहे, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें आफ्टर रिटायरमेंट करने होते हैं। जैसे बच्चों की शादियां भी होती हैं, उनको मकान भी लेना होता है, उनको पैरों पर स्टैंड करना होता है। तो अपने लिए भी तो कुछ एंजॉयमेंट करनी चाहिए ना। सारी उम्र हम जॉब करते रहे, बिजनेस करते रहे, तो हमारे को खुशी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? इसके लिए हमारे पास पैसा है ना जो हमने इकट्ठा किया आज तक। इसलिए हमें अपनी लाइफ जीनी है, हमें भी खुशी चाहिए, बच्चों को भी खुशी चाहिए। बच्चों से भी मैं ये चाहूँगा कि जब रिटायरमेंट के एज पर माँ बाप आ जाएं तो उनके लिए कुछ LIC की, कुछ पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम है जिसमें मंथली इनकम, मंथली पेंशन मिल जाती है, उनको लेकर दें। खुद भी आप ले सकते हैं अगर आपके 60 साल की एज हो गई है तो, और बच्चे भी चाहें तो माँ बाप का इसमें जरूर सहयोग दें ताकि उनको हर महीने पेंशन मिलती रहे। और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके घर के काम में उन्हें बहुत सहयोग देना चाहिए। बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे बाजार से सब्जी लाना, राशन लाना, घर में छोटे छोटे पोती पोते भी हो सकते हैं, उनके साथ खेलना। एंजॉयमेंट करो, मौज करो, खुश रहो। और इसका एक ही तरीका है, शुरू से ही बचत करने की आदत डालो और बचत करते रहो। बूंद बूंद से घड़ा जरूर भरेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।